हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एजुकेशनल फ़िलोसफ़ी के बारे में। तो डिस्कस करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम फर्स्टली बात करेंगे कि जो फ़िलोसफ़ी होती है उसकी क्या डेफिनेशन होती है। फ़िलोसफ़ी इज़ द स्टडी ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, नॉलेज, रियलिटी, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूज़। तो फिलोसॉफी का मतलब है जिंदगी से जुड़े बेसिक और गहरे सवालों की स्टडी करना, जैसे लाइफ का क्या मीन होता है, नॉलेज क्या होती है, रियलिटी क्या होती है, एग्जिस्टेंस और वैल्यूज है वो क्या होते हैं। अब डिस्कस करते हैं फिलोसॉफी की अनदर डेफिनेशन के बारे में। फिलोसॉफी इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लाइफ, ट्रूथ एंड नॉलेज। तो इसका मतलब है कि फिलोसॉफी एक सिस्टमेटिक तरीका होता है दुनिया के बारे में सोचने का, जिसमें हम लाइफ, ट्रुथ और नॉलेज को समझने की कोशिश करते हैं। फिलोसॉफी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिलो, लव एंड सोफिया, विजडम, मीनिंग लव ऑफ विजडम। तो फिलोसॉफी वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ होता है, जिसमें फर्स्ट वर्ड है फिलो, जिसका मतलब होता है लव, सेकंड वर्ड है सोफिया, जिसका मतलब होता है विजडम, और हिंदी में बोले तो ज्ञान से प्रेम। अब हम डिस्कस करते हैं एजुकेशनल फिलोसॉफी की डेफिनेशन के बारे में। एजुकेशनल फिलोसॉफी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी दैट डील्स विद द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन। इट स्टडीज द एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स एंड वैल्यूज ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशनल फिलोसॉफी फिलोसॉफी की एक ब्रांच होती है जो एजुकेशन की थ्योरी और प्रैक्टिस से रिलेटेड होती है। इसमें एजुकेशन के एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स और वैल्यूज की स्टडी की जाती है। अब डिस्कस करते हैं अनदर डेफिनेशन के बारे में। एजुकेशन फिलोसॉफी इज ए वे ऑफ थिंकिंग अबाउट व्हाट एजुकेशन इज, वाई इट इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ इट शुड बी कंडक्टेड। तो इसका मतलब है कि एजुकेशनल फिलोसॉफी है वो एक तरीका होता है सोचने का कि एजुकेशन क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और एजुकेशन को कैसे कंडक्ट किया जाना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट एजुकेशन फिलोसॉफीज के बारे में। एजुकेशनल फिलोसॉफी के कुछ मेन टाइप्स होते हैं। ये फिलोसॉफी हमें बताती है कि एजुकेशन का क्या एम होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे एक स्टूडेंट है उसको डेवलप करना चाहिए। तो ऐसी कुछ फिलोसॉफी है जिसमें फर्स्ट आती है आइडियलिज्म, सेकंड है रियलिज्म, थर्ड है प्रैग्मेटिज्म, फोर्थ है नेचुरलिज्म, फिफ्थ है एक्सटेंशियलिज्म। अब हम डिस्कस करेंगे विच पॉइंट्स आर कंपेयर इन एजुकेशनल फिलोसॉफी। अब हम समझेंगे कि डिफरेंट एजुकेशनल फिलोसॉफी को कंपेयर करते टाइम ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो देखे जाते हैं जब हम आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म जैसे फिलोसॉफीज को कंपेयर करते हैं। तो कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं जिनके बेस पर यह कंपैरिजन किया जाता है। तो जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है मीनिंग ऑफ फिलोसॉफी। इस पॉइंट में हम ये देखते हैं कि हर फिलोसॉफी एजुकेशन को कैसे डिफाइन करती है और उसका बेसिक मीनिंग है वो क्या होता है। सेकंड है एम ऑफ एजुकेशन। यहाँ हम कंपेयर करते हैं कि हर फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मेन एम क्या होना चाहिए, जैसे कैरेक्टर डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल लाइफ या सेल्फ डेवलपमेंट। थर्ड है व्यू ऑफ चाइल्ड। इस पॉइंट में यह देखा जाता है कि फिलोसॉफी चाइल्ड को किस नज़रिए से देखती है, चाइल्ड एक्टिव है, पैसिव है या अपनी लर्निंग को वो खुद करता है। फोर्थ है व्यू ऑफ नॉलेज। यहाँ हम कंपेयर करते हैं कि नॉलेज को कैसे माना गया है, क्या नॉलेज फिक्स होती है, एक्सपीरियंस से आती है या इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग चेंज होती है। फिफ्थ आता है कुरिकुलम। इस पॉइंट में देखा जाता है कि कुरिकुलम कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट सेंटर होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। कुरिकुलम के बाद में सिक्स्थ पॉइंट आता है टीचिंग मेथड्स। इस पॉइंट में हम देखते हैं कि डिफरेंट फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए। कहीं लेक्चर मेथड यूज होता है, कहीं एक्टिविटी यूज होती है, कई एक्सपेरिमेंट्स यूज होते हैं और कई डिस्कशन मेथड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सेवेंथ है रोल ऑफ टीचर। यहाँ कंपेयर किया जाता है कि टीचर का फिलोसॉफी के अंदर क्या रोल होता है। कहीं टीचर सेंट्रल अथॉरिटी तो नहीं होता है और कहीं गाइड, फैसिलिटेटर या एक फ्रेंड के जैसे काम करता है या नहीं करता है। एट्थ है डिसिप्लिन। इस पॉइंट में डिसिप्लिन को लेकर फिलोसॉफी का व्यू देखा जाता है। कई फिलोसॉफी में जो डिसिप्लिन होता है वो स्ट्रिक्ट होता है और कई फिलोसॉफी में सेल्फ डिसिप्लिन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। नाइन्थ है लर्निंग प्रोसेस। यहाँ हम समझते हैं कि लर्निंग कैसे होती है, क्या स्टूडेंट सुनकर सीखता है या एक्सपीरियंस से सीखता है या एक्टिविटी और प्रैक्टिस के थ्रू सीखता है। टेंथ आता है इवाल्वेशन। इस पॉइंट में इवाल्वेशन का तरीका देखा जाता है, क्या सिर्फ एग्जाम और टेस्ट से इवाल्वेशन होता है या फिर कंटिन्यूअस असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू जो स्टूडेंट होता है उसका इवाल्वेशन होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कंपैरिजन ऑफ एजुकेशनल फिलोसॉफीज। अब हम एजुकेशनल फिलोसॉफी का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आइडियलिज्म के बारे में।
आइडियलिज्म बिलीव्स इन आइडियाज, वैल्यूज एंड मोरल ट्रूथ। आइडियलिज्म का मानना है कि आइडियाज, वैल्यूज और मोरल ट्रूथ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग फिजिकल वर्ल्ड रियल चीज नहीं होती बल्कि माइंड और थॉट्स होते हैं। इन आइडियलिज्म द एम ऑफ एजुकेशन इज मोरल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मेन एम होता है मोरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी बच्चे को अच्छा इंसान बनाना जिसमें वैल्यू और एथिक्स हो। इन आइडियलिज्म द चाइल्ड इज कंसिडर्ड ए स्पिरिचुअल एंड थिंकिंग बीइंग। आइडियलिज्म में चाइल्ड को स्पिरिचुअल और थिंकिंग बीइंग माना जाता है। चाइल्ड के माइंड और सोल का डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन आइडियलिज्म द टीचर प्लेज ए सेंटर रोल एंड ए रोल मॉडल। आइडियलिज्म में टीचर का रोल सेंट्रल होता है। टीचर सिर्फ पढ़ाता ही नहीं बल्कि रोल मॉडल भी होता है जिससे स्टूडेंट्स वैल्यू और मोरल सीखते हैं। इन आइडियलिज्म कुरिकुलम गिव्स इंपॉर्टेंस टू फिलोसॉफी, एथिक्स, लिटरेचर एंड हिस्ट्री। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग कुरिकुलर में उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है जो वैल्यूज और थिंकिंग को डेवलप करे, जैसे फिलोसॉफी, एथिक्स, लिटरेचर एंड हिस्ट्री। इन आइडियलिज्म टीचिंग मेथड्स इंक्लूड लेक्चर, डिस्कशन एंड क्वेश्चनिंग। इस फिलोसॉफी में लेक्चर मेथड, डिस्कशन और क्वेश्चनिंग मेथड यूज किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स का थिंकिंग और रीजनिंग पावर है वो डेवलप हो। इन आइडियलिज्म द नॉलेज इज परमानेंट एंड यूनिवर्सल। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो नॉलेज होती है वो परमानेंट और यूनिवर्सल होती है, यानी सच और वैल्यू कभी चेंज नहीं होते हैं। इन आइडियलिज्म द डिसिप्लिन इज स्ट्रिक्ट एंड बेस्ड ऑन मॉरल वैल्यूज। आइडियलिज्म फिलोसॉफी में डिसिप्लिन है वो स्ट्रिक्ट होती है और ये डिसिप्लिन मोरल वैल्यू और एथिक्स पर बेस्ड होती है। स्टूडेंट्स को राइट, रॉन्ग, गुड बिहेवियर और सेल्फ कंट्रोल करना इसके अंदर सिखाया जाता है। इन आइडियलिज्म द इवाल्युएशन इज बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियाज। आइडियलिज्म में इवाल्युएशन मेनली रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू होती है। इसमें स्टूडेंट्स की आइडिया की अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग पावर और रीजनिंग एबिलिटी है उसको चेक किया जाता है। इन आइडियलिज्म द स्कूल इज कंसिडर्ड ए प्लेस फॉर कैरेक्टर एंड वैल्यू डेवलपमेंट। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग स्कूल सिर्फ पढ़ाई की ही जगह नहीं होती बल्कि ये कैरेक्टर बिल्डिंग और वैल्यू डेवलपमेंट का भी सेंटर होता है। स्कूल स्टूडेंट्स को अच्छा इंसान बनाने में मदद करता है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड एजुकेशन फिलोसॉफी, रियलिज्म के बारे में। द रियलिज्म बिलीव्स इन रियलिटी, फैक्ट्स एंड द फिजिकल वर्ल्ड। रियलिज्म फिलोसॉफी रियलिटी, फैक्ट्स और फिजिकल वर्ल्ड पर बिलीव करती है। इसके अकॉर्डिंग जो चीज़ हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो चीज़ ही रियल होती है। द एम ऑफ एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड नॉलेज ऑफ रियलिटी। रियलिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन का एम होता है इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट और रियलिटी का ट्रू नॉलेज देना ताकि स्टूडेंट्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को लॉजिकली सॉल्व कर सके। इन रियलिज्म द चाइल्ड इज कंसिडर्ड ए रैशनल एंड थिंकिंग बीइंग। रियलिज्म में चाइल्ड को रेशनल और थिंकिंग बीइंग माना जाता है। इसमें चाइल्ड ऑब्जर्व करता है, सोचता है और एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है। इन रियलिज्म द कुरिकुलम एम्फेसाइजेज साइंस, मैथमेटिक्स एंड रियल लाइफ सब्जेक्ट्स। रियलिज्म फिलोसॉफी के कैरिकुलम में साइंस, मैथमेटिक्स और रियल लाइफ सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस होता है क्योंकि ये सब्जेक्ट्स रियलिटी को समझाने में मदद करते हैं। टीचिंग मेथड्स इंक्लूड ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड डेमोनेस्ट्रेशन। रियलिज्म में टीचिंग ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और डेमोनेस्ट्रेशन के थ्रू होती है, मतलब स्टूडेंट्स चीज़ें देख कर, ट्राई कर कर, प्रैक्टिकल कर कर सीखता है। सिर्फ बुक्स की नॉलेज है वो इसके अंदर प्रोवाइड है वो नहीं करवाई जाती। इन रियलिज्म द टीचर एक्ट्स एज ए गाइड एंड इंस्ट्रक्टर। रियलिज्म फिलोसॉफी में टीचर गाइड और इंस्ट्रक्टर होता है। टीचर फैक्ट्स एक्सप्लेन करता है, एक्सपेरिमेंट करवाता है और स्टूडेंट्स होते हैं उनको सही डायरेक्शन देता है। डिसिप्लिन इज लॉजिकल एंड रूल बेस्ड। रियलिज्म में डिसिप्लिन लॉजिकल और रूल बेस्ड होता है। रूल्स रीजन के साथ बनाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स समझकर उनका डिसिप्लिन है वो फॉलो कर सके। नॉलेज कम्स थ्रू सेंसेज एंड एक्सपीरियंस। रियलिज्म के अकॉर्डिंग नॉलेज सेंसेज और एक्सपीरियंस से आती है। जो हम देखते, सुनते, टच करते और एक्सपेरिमेंट करते हैं वो नॉलेज रियल होती है। इवाल्युएशन इज डन थ्रू टेस्ट, एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। रियलिज्म में इवाल्युएशन टेस्ट, एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट से होता है। स्टूडेंट्स को उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पर जज किया जाता है। इन रियलिज्म द स्कूल प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर रियल लाइफ एंड प्रैक्टिकल सिचुएशंस। इस फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग स्कूल स्टूडेंट्स को रियल लाइफ के लिए रेडी करता है, यानी जो चीज़ें डेली लाइफ में काम आती है जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज, रियल लाइफ सिचुएशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, सिर्फ बुक्स की नॉलेज पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं एजुकेशन की थर्ड फिलोसॉफी, प्रैग्मेटिज्म के बारे में। प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स इन यूजफुलनेस एंड प्रैक्टिकल वैल्यूज ऑफ नॉलेज।
प्रैग्मेटिज्म कहता है कि वही नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है जो यूजफुल हो। अगर कोई चीज़ रियल लाइफ में काम नहीं आती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लर्निंग जब भी मीनिंगफुल होगी जब हम उसे अप्लाई कर सके रियल लाइफ में। In pragmatism, the aim of education is preparation for practical and social life. प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मेन एम है स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लाइफ और सोशल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना, जैसे टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग और रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इन प्रैग्मेटिज्म द चाइल्ड इज एन एक्टिव लर्नर हु लर्न्स बाय डूइंग। प्रैग्मेटिज्म में चाइल्ड है वो एक्टिव होता है। चाइल्ड काम करके, एक्सपेरिमेंट करके और एक्टिविटीज के थ्रू सीखता है, इसलिए हम इसे लर्निंग बाय डूइंग भी कहते हैं। कुरिकुलम इंक्लूड्स यूजफुल, प्रैक्टिकल एंड लाइफ रिलेटेड सब्जेक्ट्स। प्रैग्मेटिज्म का कुरिकुलम यूजफुल और प्रैक्टिकल होता है। सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो रियल लाइफ से रिलेटेड हों और डेली लाइफ में काम आए। इसमें ओनली थ्योरी तक ही लिमिटेड है, वो नहीं रहते हैं। टीचिंग मेथड्स इंक्लूड प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्टिविटीज। प्रैग्मेटिज्म में टीचिंग का स्टाइल है वो बोरिंग लेक्चर नहीं होता। इसमें टीचर प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक्टिविटीज का यूज करता है ताकि स्टूडेंट्स खुद सोचे, खुद समझे और खुद ही सीखे। द टीचर एक्ट्स एज ए गाइड, हेल्पर एंड फैसिलिटेटर। प्रैग्मेटिज्म में टीचर बॉस नहीं होता। टीचर का रोल होता है गाइड करना, एक हेल्पर के जैसे वर्क करना और एक फैसिलिटेटर के जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको डायरेक्शन देना और उनके सीखने में हेल्प करना। इन प्रैग्मेटिज्म द डिसिप्लिन इज सोशल एंड फ्लेक्सिबल। प्रैग्मेटिज्म में डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट या फोर्सफुल नहीं होता। डिसिप्लिन इसके अंदर सोशल होता है, मतलब बच्चे को सोसाइटी के रूल्स है वो फॉलो करना सिखाते हैं। और फ्लेक्सिबल होता है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है। नॉलेज इज चेंजिंग एंड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। प्रैग्मेटिज्म कहता है कि नॉलेज है वो फिक्स नहीं होती। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे नॉलेज चेंज और इम्प्रूव होती रहती है स्टूडेंट्स में। इवाल्वेशन इज कंटिन्यूअस एंड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटीज। प्रैग्मेटिज्म में इवाल्वेशन सिर्फ फाइनल एग्जाम से नहीं होता। स्टूडेंट्स का असेसमेंट है वो कंटिन्यूअसली होता है, जैसे एक्टिविटीज के थ्रू, प्रोजेक्ट्स के थ्रू, परफॉर्मेंस के थ्रू और उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू। स्कूल इज ए मिनी सोसाइटी वेयर चिल्ड्रन लर्न सोशल स्किल्स। प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग स्कूल एक मिनी सोसाइटी होता है जहाँ बच्चे कोऑपरेशन, एडजस्टमेंट, टीम वर्क, लीडरशिप जैसे सोशल स्किल्स है वो सीखते हैं जो रियल लाइफ सोसाइटी में काम आती है। अब हम डिस्कस करते हैं एजुकेशन फिलोसॉफी की फोर्थ ब्रांच नेचुरलिज्म के बारे में। नेचुरलिज्म बिलीव इन नेचर एज द बेस्ट टीचर। नेचुरलिज्म कहता है कि नेचर ही है वो सबसे बेस्ट टीचर होता है, क्योंकि बच्चा नेचर को ऑब्जर्व कर बहुत कुछ सीख जाता है। इन नेचुरलिज्म द एम ऑफ एजुकेशन इज नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इस फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग एजुकेशन का एम है चाइल्ड का नेचुरल ग्रोथ और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट। इसमें बच्चे को फोर्स नहीं किया जाता बल्कि उसे नेचुरली ग्रो करने दिया जाता है। द चाइल्ड इज कंसिडर्ड नेचुरली गुड। नेचुरलिज्म मानता है कि बच्चा जन्म से अच्छा ही होता है। कुरिकुलम इज बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द चाइल्ड। नेचुरलिज्म का कुरिकुलम चाइल्ड सेंटर्ड होता है। जो चीज बच्चे को पसंद आए और जो उसकी नीड हो उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज है वो चूज की जाती है। टीचिंग मेथड्स इंक्लूड्स प्ले, ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग थ्रू लेक्चर्स। टीचिंग के लिए प्ले वे मेथड, ऑब्जर्वेशन और नेचर के थ्रू लर्निंग यूज की जाती है, जैसे आउटडोर एक्टिविटीज, गार्डनिंग एंड फील्ड विजिट्स। द टीचर एक्ट्स एन ऑब्जर्वर एंड सपोर्टर। नेचुरलिज्म में टीचर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर है वो नहीं होता है। टीचर बच्चों को ऑब्जर्व करता है और जब जरूरत हो तब उन्हें सपोर्ट करता है और उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है। डिसिप्लिन इज फ्री एंड नेचुरल। यहाँ डिसिप्लिन फोर्स से नहीं होता। बच्चे को फ्रीडम दी जाती है ताकि वो नेचुरली डिसिप्लिन है वो सीख सके बिना किसी प्रेशर के। नॉलेज कम्स फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद नेचर। नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग रियल नॉलेज नेचर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आता है, जैसे आउटडोर लर्निंग, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू। इवाल्वेशन इज इनफॉर्मल एंड बेस्ड ऑन नेचुरल डेवलपमेंट। इवाल्वेशन यहाँ पे फॉर्मल एग्जाम्स पर डिपेंड नहीं करता है। टीचर बच्चे के नेचुरल ग्रोथ और बिहेवियर को देखकर ही उसे असेस करते हैं। स्कूल एनवायरनमेंट शुड बी ओपन, नेचुरल एंड फ्री फ्रॉम प्रेशर। नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग स्कूल का एनवायरनमेंट ओपन, नेचुरल और प्रेशर फ्री होना चाहिए ताकि बच्चा है वो फ्रीली डेवलप कर सके। अब हम डिस्कस करते हैं एजुकेशन फिलोसॉफी के फिफ्थ टाइप के बारे में, एक्सटेंलिज्म के बारे में। Externalism believes that existence comes before essence, meaning each person creates their own identity. Existentialism का मतलब है कि इंसान पहले एग्जिस्ट करता है, बाद में अपनी आइडेंटिटी है वो खुद बनाता है। इसका मतलब है कोई भी इंसान जन्म से फिक्स नहीं होता, वो अपने चॉइसेज और एक्शन से खुद को डिफाइन करता है। द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड पर्सनल फ्रीडम।
इस फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग एजुकेशन का एम है स्टूडेंट को खुद को समझने का मौका देना और उससे पर्सनल फ्रीडम देना ताकि वो अपनी लाइफ के डिसीजन है वो खुद ले सके। द चाइल्ड इज कंसिडर्ड एज ए यूनिक इंडिविजुअल विद फ्री विल। ये फिलोसॉफी मानती है कि हर चाइल्ड है वो यूनिक होता है, हर बच्चे के पास उसकी इच्छा होती है, यानी उसे सोचने और डिसाइड करने की आज़ादी होनी चाहिए। एजुकेशन शुड हेल्प द लर्नर मेक चॉइसेज एंड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। एजुकेशन का काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता बल्कि स्टूडेंट्स को चॉइसेज लेना सिखाना और उन चॉइसेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी सिखाना होता है। कुरिकुलम इज फ्लेक्सिबल एंड बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द लर्नर। जो एक्सटेंशियलिज्म होता है उसमें कुरिकुलम फिक्स नहीं होता है, स्टूडेंट के इंटरेस्ट नीड्स और उसकी चॉइसेज के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट और लर्निंग है वो डिसाइड होती है। सब्जेक्ट्स लाइक लिटरेचर आर्ट फिलोसॉफी एंड ह्यूमैनिटीज आर गिवन इम्पोर्टेंस। इस फिलोसॉफी में ऐसे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो स्टूडेंट को सोचना, फील कराना और खुद को एक्सप्रेस करना सिखाते हैं, जैसे लिटरेचर, आर्ट, फिलोसॉफी और ह्यूमैनिटीज। टीचिंग मेथड्स इंक्लूड डिस्कशन, क्वेश्चनिंग, डायलॉग एंड सेल्फ लर्निंग। इस फिलोसॉफी में टीचिंग का स्टाइल है वो इंटरेक्टिव होता है, स्टूडेंट से डिस्कशन, क्वेश्चंस, डायलॉग करवाए जाते हैं और उन्हें सेल्फ लर्निंग के लिए एनकरेज भी किया जाता है। द टीचर एक्ट्स एज ए फ्रेंड, गाइड एंड फैसिलिटेटर एंड नॉट एन अथॉरिटी। इस फिलोसॉफी में टीचर है वो स्ट्रिक्ट नहीं होता, टीचर एक फ्रेंड, गाइड और फैसिलिटेटर होता है जो स्टूडेंट्स को समझने और ग्रो करने में हेल्प करता है। डिसिप्लिन इज बेस्ड ऑन सेल्फ डिसिप्लिन एंड पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि डिसिप्लिन बाहर से थोपा हुआ नहीं होना चाहिए एक स्टूडेंट में। जो असली डिसिप्लिन होता है वो तब आता है जब हम खुद पर कंट्रोल करना सीखते हैं और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। आप जो भी काम करते हो उसके लिए किसी और को नहीं, खुद को अकाउंटेबल बनना ही रियल डिसिप्लिन है। इवाल्युएशन फोकसेज ऑन सेल्फ असेसमेंट एंड इंडिविजुअल ग्रोथ रेदर देन एग्जाम्स। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इवाल्युएशन होता है वो सिर्फ एग्जाम के मार्क्स के बेसिस से नहीं होता है। यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि आप खुद अपनी प्रोग्रेस को समझो और हर स्टूडेंट अपने पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करे, ना कि सिर्फ एग्जाम को पास करने पर। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक फिलोसॉफी, जिसके अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन किया इसके बारे में। यह आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के बेसिस से। आई होप आप सभी को आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें।